हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। गेटिंग इट? कंपाउंड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। आ रही है बात समझ में? मेरा वही पुराना नाम सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। मैं तो आपको यही बोलूंगी कि नोटबुक खोलो, पेन निकालो एंड नोट डाउन करना शुरू करो। लेकिन यदि आपको आलस आ रहा है तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? वेबसाइट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाएंगे आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कंपाउंड एंगल्स होता क्या है। तो दिमाग में फिट कर लीजिए आप, कंपाउंड एंगल्स मतलब किसी भी 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 या 2 से ज्यादा एंगल्स का सम, एडिशन। मतलब क्या? एडिशन ऑफ 2 और मोर एंगल्स आर नोन एज कंपाउंड एंगल्स। तो हम लोग उसका अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है कंपाउंड एंगल्स? क्या होता है? द algebraic sum of 2 or more angles are called क्या called? compound angles. Compound angles, okay, and the angles are known as constituent angles. constituent constituent angles। देखो, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स। मान लो आपके पास एक एंगल है ए, एक एंगल है बी, दोनों का एडिशन क्या होगा? कंपाउंड एंगल। ओके, नेक्स्ट है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या कंपाउंड एंगल है? बिल्कुल है, लेकिन आप अग्री नहीं करेंगे। क्यों? आप बोलेंगे कि मैम ये तो क्या है, सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आपने बताया है सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स। तो मैं आपको बता रही हूं, दिस a माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस ऑफ माइनस बी। आ रही है बात समझ में? किसने कहा आपसे कि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है? एंगल नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो ये है a प्लस ऑफ माइनस बी। अब देखो, एडिशन ऑफ 2 एंगल्स, जहां पर 2 एंगल्स हैं a एंड माइनस बी। आ रही है बात समझ में? अब देखो, नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल का एडिशन है। ओके, नेक्स्ट है a प्लस बी माइनस सी। गेटिंग इट? यहां पर भी सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये है क्या? a प्लस बी प्लस ऑफ माइनस सी, एडिशन ऑफ 3 एंगल्स दैट इज a b माइनस सी एटसेट्रा। तो ऐसे ही क्या हो जाएंगे कंपाउंड एंगल्स। तो हम लोगों ने क्या देखा? कंपाउंड एंगल इज नथिंग बट सम ऑफ algebraic सम, मतलब क्या? प्लस। गेटिंग इट? algebraic सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स आर नोन एज कंपाउंड एंगल्स। एंड ये जो एंगल्स होते हैं दैट इज एंगल ए, एंगल बी, वो एंगल्स कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स। ये जो ए बी सी है, ये एंगल्स कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स, एंड इनके जो सम होते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड एंगल्स। तो हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग कंपाउंड एंगल्स पर। आ रही है बात समझ में? आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, केवल 1-2 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड एंगल पर बेस्ड
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जस्ट डेफिनेशन, कंपाउंड एंगल क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है वो फॉर्मूला फाइंड करेंगे, किस पर, कंपाउंड एंगल पर। तो मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने देखा a प्लस बी भी कंपाउंड एंगल होता है, a प्लस बी प्लस सी भी कंपाउंड एंगल होता है। तो हम लोग अभी जो इस लेक्चर में हम लोग दो एंगल्स को लेकर के फॉर्मूला देखेंगे, केवल एंड केवल 2 एंगल्स, एंड कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग 3 एंगल्स का भी देखेंगे। आ रही है बात समझ में? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं पहले लिख देती हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हार्ड डिस्क में स्टोर करने का तरीका। ओके, तो सबसे पहला जो तरीका होता है दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी। देखो a प्लस बी क्या है, कंपाउंड एंगल है, उस पर हम लोग साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। तो ये साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, चलो अभी केवल एंड केवल फॉर्मूला लिख रही हूँ, हार्ड डिस्क में स्टोर करने का तरीका नहीं बता रही हूँ। देखो साइन ऑफ a माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, चलो तीसरा हो जाएगा कॉस के लिए, दैट इज कॉस ऑफ a प्लस बी, एंड कॉस ऑफ a प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, एंड चौथा हो जाएगा कॉस का a माइनस बी के लिए, तो कॉस ऑफ a माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। आ रही है बात समझ में? देखो इस चारों को कैसे हार्ड डिस्क में आप स्टोर करेंगे थोड़ा समझो। देखो आपको निकालना है साइन ऑफ a प्लस बी, यहाँ पर आपने देखा कि क्या है, प्लस है, आपको माइनस पता चलेगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है। यदि ये बीच में प्लस होता है ना, a और b के बीच में, तो यहाँ पर भी प्लस होता है। आ गई बात समझ में? क्या होता है, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, देखो, और जब कभी भी आप साइन के लिए निकाल रहे हैं ना, साइन के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन ए लोगे आप, उसके बाद साइन बी नहीं लेंगे आप, क्या लेंगे, साइन ए कॉस बी। फिर आपने क्या लिया, कॉस ए लिया, फिर आपको क्या लेना है, कॉस ए साइन बी। ठीक है, सेम आपको एक साथ नहीं लेना है, मतलब कि साइन ए साइन बी या फिर कॉस ए कॉस बी नहीं लेना है। आ रही है बात समझ में? ये साइन ए साइन बी एक साथ वाला कहाँ पर लगेगा, कॉस में। बस आप फंडा ध्यान रखो कि यदि यहाँ पर प्लस है बीच में तो यहाँ पर भी प्लस होगा। साइन के केस में यदि यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा। एंड यदि हमने साइन ए लिया है तो साइन बी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कॉस बी। यदि हमने कॉस बी लिया है तो क्या लेंगे, साइन ए। ठीक है, यदि कॉस बी लिया है तो कॉस ए नहीं लेंगे। आ रही है बात समझ में? एक बार क्या लेना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आ गई बात समझ में? चलो यदि हम लोग कॉस के लिए बात कर रहे हैं, कॉस में क्या होता है, यदि बीच में प्लस है, क्या है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर जो है वो माइनस होता है, उल्टा होता है। यदि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में माइनस होगा। यदि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्लस होगा। ओके, एंड आपको साथ साथ वाला लेना है, मतलब आपने कॉस ए लिया तो आपको कॉस बी भी लेना है, साइन ए लिया तो साइन बी भी लेना है। आगे बात समझ में? दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी इज प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस ही, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चमका? ओके, साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चमका? फिट हो गया, वेरी नाइस। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है भाइयों, जल्दी बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उल्टा साइन लेना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड प्लस, राइट हैंड साइड माइनस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड प्लस, उल्टा। आगे बात समझ में? तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा भाइयों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, चलो ओके फाइन। एंड जैसे ही आपके पास साइन कॉस आ गया तो अपने आप आपके पास आ जाएगा क्या, टैन, दौड़ा दौड़ा आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यदि हमें टैन ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी।
tan यदि sin cos आया तो tan दौड़ा दौड़ा आएगा। एंड आपने अभी फाइंड किया sin ऑफ a प्लस बी, इधर मत देखो, बोलो मन में क्या हो जाएगा बताओ। sin a cos b प्लस cos a sin b, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। cos ऑफ a प्लस बी इधर मत देखो, बताओ क्या हो जाएगा। cos a cos b माइनस sin a sin b, ओके sin a sin b। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। ओके sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, tan ऑफ a प्लस b चाहिए, तो वो जरूर ही tan में ही आएगा। tan में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर cos b है, यहाँ पर cos a है। एक काम करो आप, न्यूमरेटर क्या है देखो, न्यूमरेटर इज sin a cos b प्लस cos a sin b होल डिवाइडेड बाय, आप एक काम करो cos a cos b से डिवाइड कर दो, कर दिए डिवाइड। ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। नीचे है cos a cos b माइनस sin a sin b होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos a cos b। दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम करो, आप ये जो cos a cos b है वो दोनों को बांट दो, यहाँ पर भी ये जो cos a cos b है दोनों में बांट दो, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम sin a cos b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस, देखो बोलो मन में, cos a sin b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b। इसमें भी बांटो, क्या होगा, cos a cos b बाई cos a cos b माइनस sin a sin b बाई cos a cos b। देखो कोई उड़ रहा है क्या, देखो cos b उड़ गया, cos a उड़ गया, यहाँ पर तो पूरा ही उड़ गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई नहीं उड़ा, बचा क्या, sin a बाई cos a। और sin a बाई cos a क्या होता है, tan a tan थीटा, ये हो जाएगा tan a माइनस, बचा क्या, सॉरी ये दिस इज प्लस, बचा क्या, sin b बाई cos b। sin b बाई cos b क्या हो जाएगा बताओ, tan b। तो ये हो गया tan b होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं तो है क्या 1 माइनस। देखो ये sin a बाई cos a दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ फरार हो जाएंगे, तो sin a बाई cos a हो जाएगा tan a, यहाँ पर भी sin b बाई cos b क्या हो जाएगा, tan b। तो ये आ गया tan a tan b। तो हम लोगों ने फाइंड किया tan ऑफ a प्लस b, एंड क्या आया tan ऑफ a प्लस b, दैट इज tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। कैसे दिमाग में फिट करेंगे, देखो यहाँ पर यदि प्लस है, यदि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी प्लस होगा। देखो साइन कॉस में कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होगा, ओनली एंड ओनली न्यूमरेटर, ओके। नीचे में कुछ नहीं होगा, tan में नीचे में भी होगा, आ रही है बात समझ में, नीचे में भी होगा। एंड यदि यहाँ पर प्लस है, मतलब a प्लस b है, बीच में प्लस है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में होगा प्लस एंड डिनोमिनेटर में होगा माइनस, ओके। लगे हाथों आप मुझे बता दो tan ऑफ a माइनस b। देखो आपने tan ऑफ a प्लस b निकाल लिया, क्या था, दैट वाज tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। ये था फिफ्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला पर, एंड सिक्स्थ फॉर्मूला आप बता दीजिए मुझे tan ऑफ a माइनस b, एंड उसको देख करके बताइए क्या होगा। बीच में माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस होगा, मतलब tan a माइनस tan b बाई, नीचे उल्टा हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, दिमाग में फिट कर लो। ये टोटल 6 फॉर्मूला, ओके। ये जो 6 फॉर्मूला हैं वो आप दिमाग में फिट कर लो। साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, टैन ऑफ a प्लस बी, टैन ऑफ a माइनस बी। एंड मैंने आपको बता दिया कैसे फिट करके रखना है। साइन है, बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस होगा। कॉस है, बीच में प्लस है, उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
tan है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा, बीच में प्लस है तो tan में न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में उल्टा माइनस, यदि बीच में माइनस है तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस। ओके, नोट डाउन कर लो। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देख लिया साइन के लिए, कॉस के लिए एंड tan के लिए, और जैसे ही साइन आ गया आपके पास तो कॉसेक अपने आप दोहरा आ जाएगा, और जैसे ही आपके पास आ गया कॉस तो सेक अपने आप दोहरा आ जाएगा, और tan आ गया तो कॉट आ जाएगा। लेकिन ये कॉट के लिए भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। सेक और कॉसेक के लिए नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि किसके लिए, कॉट के लिए। 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। सेवेंथ वन इज कॉट ऑफ a प्लस बी। ओके, कॉट ऑफ a प्लस बी क्या होता है, देखो tan ऑफ a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। यदि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा प्लस, डिनोमिनेटर में होगा माइनस। यहाँ पर क्या होता है, यदि बीच में प्लस है ना तो न्यूमरेटर में होगा माइनस एंड डिनोमिनेटर में होगा प्लस, मतलब डिनोमिनेटर का साइन जो होगा वो इसके साइन से मैच करेगा, एंड ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ऑफ a प्लस बी इज कॉट बी। कॉट बी से शुरू करो, कॉट ए मत लिखो, कॉट बी लिखो। कॉट बी कॉट ए माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट के लिए क्या करो, आप b से शुरू करो। आ रही है बात समझ में? देखो यहाँ पर यदि प्लस है तो डिनोमिनेटर का साइन प्लस होगा, न्यूमरेटर विल बी माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉट b कॉट a माइनस 1 बाय कॉट b प्लस कॉट a। ओके, चलो दूसरा ये, दिस इज 8th वन, ये प्लस के लिए तो अगला है माइनस के लिए, दैट इज कॉट ऑफ a माइनस बी। एंड कॉट ऑफ a माइनस बी, इसको सोचो थोड़ा सा, डिनोमिनेटर में होगा क्या, माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर में होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉट बी कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉट। आ गई बात समझ में? चलो कॉट के लिए हो गया, दिमाग में फिट हो गया। ओके, चलो ये हम लोगों ने टोटल 9 फार्मूला देख लिया, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए एंड कॉट के लिए। सेक कॉसिक के लिए नहीं देखेंगे, साइन कॉस आ गया तो सेक अपने आप एंड कॉसिक अपने आप आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला देखा है ना उस पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हम लोग अभी दिमाग में फिट कर लेते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, धड़ल्ले से यूज होता है, मैं बता रही हूँ। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नोट 1 देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, जिस दिन आपको tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा की जरूरत होगी, बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी जरूरत होगी आपको, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। पाई बाय 4 क्या, 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो देखो इसको ओपन करके देखो क्या होगा, इट सीम्स लाइक tan ऑफ a प्लस बी। क्या होता है, tan a प्लस tan b, मतलब tan a मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, मतलब 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। ओके, देखो तो ये क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4, tan 45 डिग्री क्या 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे से जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट यूज करेंगे इस फंडा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है, देखो यदि बीच में प्लस है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, एंड दिस विल बी 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ओके, यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, ये जो tan थीटा है ना, दिस कैन बी रिटन है sin थीटा बाय cos थीटा, तो क्या होगा sin थीटा बाय cos थीटा, एलसीएम लेंगे cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, cos से cos उठ जाएगा। तो इसी चीज को, दैट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा को आप एक और चीज लिख सकते हैं, दैट इज cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। कैसे आया वो तो आपको पता चल गया, इसको भी आप दिमाग में फिट कर लो। यदि ये फिट नहीं हो रहा तो इसको तो फिट कर ही लो, डायरेक्ट यूज होगा और इससे वो निकल जाएगा। आगे बात समझ में, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब यदि हम लोग प्लस के लिए बात किए हैं तो माइनस के लिए भी बात कर ही लेते हैं, नहीं तो माइनस जो है वो बुरा मान जाएगा। तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, सेम थिंग यहाँ पर भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज tan ऑफ a माइनस b। तो क्या होगा, tan a मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan थीटा।
चलो तो ये हो गया tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बराबर tan पाई बाय 4 tan 45 क्या होता है 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। ओके, दिमाग में फिट कर लिए। सेम फंडा है, यदि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में होगा माइनस एंड डिनोमिनेटर में होगा प्लस। आ गई बात समझ में, फंडा फिट हो गया। चलो इसी को इस नाम से जान लो, बोल दो क्या हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो ऊपर होगा माइनस नीचे होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये दूसरा वाला फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना ही है। यदि भूलोगे आप तो आप पापी कहलाए जाओगे। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जिसको दुनिया वाले शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप भी देख ही लो। चलो तो दिस इज नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 2 बोलता है, नोट नंबर 2 बोलता है कि जब कभी भी आपके पास इफ a प्लस बी बराबर हो पाई बाई 2, क्या हो पाई बाई 2, देन a प्लस बी पाई बाई 2, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जब कभी भी आपके पास a प्लस बी बराबर पाई बाई 2 हो, देन पहला रिजल्ट होता है tan a इंटू tan b बराबर होता है 1, ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड दूसरा रिजल्ट होता है cot a इंटू cot b बराबर होता है 1। फिट कर लिए दिमाग में, फिट कर लो। दिस इज ए शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको दिखे कि a प्लस बी क्या है, दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री पाई बाई 2, तो tan a इंटू tan b हो जाता है 1 एंड cot a इंटू cot b हो जाता है क्या 1। आ गई बात समझ में। अब बोलेंगे कि मैम कैसे आया, थोड़ा सा ये बता दो कि कैसे आया। तो कैसे आया ये भी देख लो। देखो आपके पास क्या है a प्लस बी बराबर पाई बाई 2 है, गेटिंग इट। b को क्या करो उधर टपका दो, तो a हो जाएगा क्या पाई बाई 2 माइनस b। आ रही है बात समझ में। और जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन होता है, मान लो आपके पास है x बराबर y और दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। कंडीशन इज दैट कि ये जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ होना चाहिए। क्यूब भी कर सकते हैं, अंडर रूट भी ले सकते हैं, क्यूब रूट भी ले सकते हैं। तो वैसे ही यदि आपके पास ये एंगल्स होते हैं ना, तो आप दोनों तरफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चिपका सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि आपको दोनों तरफ चिपकाना है, एक तरफ नहीं। आ गई बात समझ में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, आपकी मर्जी के अनुसार जैसा आपको जरूरत हो वैसा चिपकाओ। तो मुझे अभी टैन चाहिए बिकॉज मुझे टैन में खेलना है, तो इसमें क्या करो आप दोनों तरफ टैन चिपका दो। जैसे ही टैन चिपकाएंगे तो a बराबर पाई बाई 2 माइनस b था, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a बराबर tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस b। मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया, दोनों तरफ क्या किए tan चिपका दिए। आगे बात समझ में। तो ये भाई साहब तो रह जाएंगे tan a ओनली, और ये जो है वो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है चेंज या नो चेंज, डेफिनेटली चेंज। और tan हो जाएगा किसमें cot में, तो ये हो जाएगा cot ऑफ b। अब देखो प्लस होगा या माइनस वो बोलेगा कौन, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 90 मतलब y के ऊपर पॉजिटिव y में, माइनस यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, सो यू विल गो इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो सब पॉजिटिव होते हैं तो प्लस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया tan a बराबर 1 बाई cot इज 1 बाई क्या tan b। एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा tan a इंटू tan b बराबर 1 इंटू 1 इज 1। आ गई बात समझ में, चमका कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो आ गया लेकिन दूसरा कैसे आया, तो दूसरा क्या हो जाएगा tan इज 1 बाई cot, तो ये हो जाएगा 1 बाई cot a, ये हो जाएगा 1 बाई cot b बराबर 1।
अब फिर से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास cot A इंटू कॉट बी बराबर 1। तो आपने क्या कर दिया, दोनों को ही प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि यस। जैसे ही मैंने देखा कि ए और बी का जो जोड़ा है 90 आ रहा है, π/2 आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब tan A इंटू tan B 1, cot A इंटू cot B 1। फॉर एग्जाम्पल देखो, tan ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 आपको पता है क्या होता है 1/√3, tan 60 आपको पता है √3 कुछ भी नहीं है तो 1, दोनों उड़ा डालेगा, बचा क्या 1। आपकी आंखों के सामने है 30 और 60 का जोड़ा 90, एंड जैसे ही 90 आया तो इस पर tan के वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1, tan ऑफ 30 इंटू tan ऑफ 60 क्या होगा 1। आपसे चलो किसी ने पूछा कि बाबू आप बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, बता दो वैल्यू tan ऑफ 59 डिग्री इंटू tan ऑफ 31 डिग्री क्या होगा, बताओ। बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आप पढ़ गए सोच में। अरे भाई 45 का ही बहुत मुश्किल से याद हो रहा है, 30 का ही बहुत मुश्किल से याद हो रहा है, तो ये 59 और 31 का कैसे करेंगे। तो आपको दिमाग में चमका कि ये जो 59 है और 31 है, 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री दोनों का जोड़ा क्या आ रहा है 9 1 10 बचा 1, 5 3 8 1 9, यस दोनों का जोड़ा आ रहा है क्या 90 डिग्री। और 90 डिग्री आते ही तो मैम ने बताया था कि जैसे ही 90 डिग्री आ जाए tan A इंटू tan B लगा दो क्या 1, तो आंसर हो गया 1। कोई सोच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे चमका कि नहीं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेते हैं, करें हाँ या ना, हाँ ओके, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक कैसे कर सकते हैं। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन है ही आपके पास दिया हुआ है इफ sin A बराबर है 3/5, sin A बराबर है 3/5, cos B बराबर है 9/41, और ये जो A और B हैं दोनों ही एंगल्स जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री में लाई कर रहा है। देन find the value of, किस का वैल्यू फाइंड करेंगे आप, बताइए। चलो कर लीजिए आप फाइंड, साइन ऑफ A प्लस बी को फाइंड करिए, आप फाइंड करिए साइन ऑफ A माइनस बी को फाइंड करिए, आप फाइंड करिए कॉस ऑफ A प्लस बी को फाइंड करिए, एंड आप फाइंड करिए कॉस ऑफ A माइनस बी। ये चारों वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। साइन ए देखो दिया क्या है वो लिख लो फटाक से। आपके पास दिया हुआ है साइन ए क्या दिया गया है 3/5, एंड कॉस बी दिया हुआ है क्या 9/41, एंड ए और बी जो हैं वो दोनों 0 से 90 डिग्री में लाई कर रहे हैं। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, ए और बी दोनों ही 0 से 90 में ही रहेगा। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1। ओके, तो आपको वैल्यू निकालना है। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में ख्याल आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, एंड क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप बोलेंगे कि मैम साइन ए तो दिया हुआ है लेकिन मुझे तो कॉस ए भी चाहिए, लेकिन कॉस ए नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, जैसे ही आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ हो एंड दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, फटाफट से ड्रॉ कर लो ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर भी देखो cos b बराबर 9/41 है, बट यू नीड sin b ऑल्सो जो नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट से क्या करो, डायरेक्टली आप क्या करें, ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो साइन ए दिया हुआ है 3/5, ट्राइंगल ड्रॉ कर लो आप, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल ही, एंड मान लें आप जो ये एंगल ए है दिस इज 90 डिग्री। साइन ए 3/5 मतलब p बाई हाइपोटेन्यूज, p मतलब एंगल के अपोजिट वाला, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और 3 5 देखते ही राइट एंगल ट्राइंगल ये आ जाएगा 4। कैसे निकाले, पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, अपने आप ये लेंथ आ गया 4/5। साइन ए मिल गया है आपके पास, कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए क्या होता है,
cos A is साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय हाइपोटेन्यूज या फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 4, तो दिस इज 4/5। लेकिन यू मस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट इज देखो यदि cos A बराबर 3/5 है ना, देखो ये sin A बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो sin A बराबर 3/5 है, मतलब sin थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा जो होता है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में यदि ये sin A हो गया जिस दिन, तो cos A नेगेटिव के साथ आएगा। आ रही है बात समझ में? उसी दिन के लिए, उसी कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा आपको एक इन्फॉर्मेशन कि ये A और B कहाँ पर लाई कर रहा है। यदि A और B जो है वो 90 मतलब 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जरूर ही cos थीटा भी आएगा पॉजिटिव। आगे बात समझ में? ओके चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, दैट इज फॉर ये जो है वो B इज, ये मान लें आपके पास ये B है, ये 90 है, तो B के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट वाला। तो cos दिया हुआ है, cos इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये लेंथ निकालना है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर 41 स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर, और जिस दिन आप निकालेंगे ये आ जाएगा 1681, ये हो जाएगा 81, उड़ जाएगा 1600, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 1600, दैट इज 40। तो ये लेंथ आ गया 40, बट यू नीड साइन बी, cos बी है तो साइन बी चाहिए, तो साइन बी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 40, सो दिस हैज बिकम 40/41। अब आप आराम से निकाल लो। पहला आपको चाहिए दैट इज साइन ऑफ A प्लस बी, और साइन ऑफ A प्लस बी आपको पता है क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ओके तो साइन A आपके पास आया है, साइन A इज 3/5 दैट वाज गिवन, साइन A 3/5 इंटू cos B, cos B इज 9/41 प्लस cos A आपके पास आया है 4/5 इंटू साइन B आपके पास आया है 40/41। ओके अब क्या कर दो, गुना जोड़ करके कर दो, आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा 27 बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 5 5 का 20, 205 प्लस ये कर दो क्या होगा 160/205, ऊपर का ऊपर जोड़ दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 2 8 187/205। तो पहले का आंसर आया 187/205। ओके चलो दूसरा पर चलते हैं हम लोग। दूसरा यू हैव टू फाइंड दैट इज साइन ऑफ A माइनस बी, एंड साइन ऑफ A माइनस बी क्या होता है, दैट इज साइन A cos B माइनस cos A साइन B। साइन A क्या है, देखो साइन A इज 3/5, सो दिस इज 3/5 इंटू, और वैसे भी यार यही तो आना है, चलो साइन A 3/5 इंटू 9/41 माइनस 4/5 इंटू 40/41, ये आ गया 9 27/5 5 का 20 205 माइनस 160/205, ऊपर को ऊपर घटा दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्या होगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचा क्या 5 में से 2 गया कितना 3, और ये हुआ 1, सो 133 बट विद माइनस साइन। क्यों माइनस साइन, क्योंकि बड़ा वाला माइनस के साथ है, तो ये हो गया 205। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, आपने नोट डाउन कर लिए क्या? ओके चलो हम लोग अब थर्ड और फोर्थ निकालते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए क्या आएगा, cos ऑफ A प्लस बी और cos ऑफ A माइनस बी क्या वैल्यूज आ रहे हैं, एक बार देखिए, आप देख लिए क्या? चलो आपको नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड थर्ड वन, एंड थर्ड वन है आपके पास cos ऑफ A प्लस बी, एंड cos ऑफ A प्लस बी हो जाएगा cos ऑफ A प्लस बी हो जाएगा, दैट इज cos A cos B माइनस sin A sin B, and cos A what you have got, cos A is 4/5 into cos A cos B what you have got, cos B beta 9/41 minus sin of A is what 3/5 into this sin B is 40/41, so क्या हो गया देखो 9 चौका 36, सो दिस इज 36 बाय मल्टीप्लीकेशन तो 205 ही माइनस 4 तिया 12 120/205, दोनों को माइनस करेंगे आप तो ये आएगा माइनस के साथ, क्योंकि बड़ा वाला क्या है नेगेटिव के साथ, और दोनों को घटा दो, 10 में से 6 गया बचा 4, यहाँ पर बचा 11 में से 3 गया कितना 8, बस -84/205, दैट्स ऑल। ओके चलो
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ पर, एंड फोर्थ इज यू हैव टू फाइंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, टेल मी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड आपने निकाला है भाई cos A. What is cos A बेटा? Cos A is 4/5. So this is 4/5 into cos B. Cos B is 9/41 plus sin A. Sin A बताओ. Sin A is 3/5. 3/5 into sin B is 40/41. So this has become 9 चौका 36/205 plus 120/205. दोनों को जोड़ दो, क्या होगा? ये हो गया 6. This has become 6 and 3 plus 2 हो गया 5. 156/205. This is the correct answer. आगे बात समझ में? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स के बारे में जाना, सीखा कि कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, कंपाउंड एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, उस पर एक दो अच्छे इम्पॉर्टेंट नोट्स भी देखे, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी देखा। बता दो tan of pi by 4 plus theta 1 plus tan theta by 1 minus tan theta। बता दो tan of pi by 4 minus theta 1 minus tan theta by 1 plus tan theta। एक इम्पॉर्टेंट बता दो, यदि a plus b बराबर हुआ 90 तो tan a into tan b क्या 1, cot a into cot b क्या 1। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे उस पर बेस्ड, एंड हम लोगों ने एक दो बेसिक क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड, ये जो कंपाउंड एंगल्स है उस पर बेस्ड हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एकदम जीरो टू हीरो वाले क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, एंड कंपाउंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बात समझ में? एंड यदि क्वेश्चन आता है जेईई मेंस, जेईई एडवांस, कुछ भी आप आराम से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं। आगे बात समझ में? आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे डीपीपी। आगे बात समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।